आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे शब्द भंडार के ऊपर। शब्द भंडार, शब्दों को उस भंडार को कहते हैं जो हमारे हिंदी भाषा में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जब हम शब्द विचार के बारे में चर्चा कर रहे थे तो हमने यह जाना था कि शब्दों के चार भेद होते हैं। चार तरीके के शब्द जो हैं वो हमारी हिंदी भाषा में पाए जाते हैं उत्पत्ति या जन्म के आधार पर। तो आज हम उनमें से एक जो भेद है विदेशी शब्दों की, तो विदेशी शब्दों के बारे में हम आज जानेंगे। तो हमारा आज का विषय हो गया शब्द भंडार। शब्द भंडार में हम आज जानेंगे विदेशी शब्दों के बारे में। विदेशी शब्द किसे कहते हैं? वो शब्द जो हमारी हिंदी भाषा में नहीं पाए जाते हैं बल्कि किसी और देश की किसी और भाषा से ले आए गए हों। वो शब्द हिंदी के अपने नहीं हैं, वो संस्कृत से हिंदी में नहीं आए हैं। वो शब्द जो हैं किसी अन्य भाषा से, किसी अन्य देश में बोले जाने वाली भाषा से सीधे सीधे उठा करके हमारी भाषा में इस्तेमाल किए जाने लगे हैं। तो हम विदेशी शब्दों में सबसे पहले फ़ारसी के शब्दों को जानते हैं। फ़ारसी के शब्दों का कुछ उदाहरण लेते हैं। फ़ारसी के वो शब्द जो कि हमारे हिंदी भाषा में सीधे सीधे प्रचलन में हैं। तो सबसे जो कुछ हमारे उदाहरण के तौर पे शब्द हैं वो हैं अफसोस, किनारा, गुलाब, जान, गोश्त। ये सभी शब्द फ़ारसी से लिए गए हैं और अब हिंदी में इनका इस्तेमाल जो है बहुत ज़ोर शोर से होता है। इसके अलावा खाल, जिगर, आतिशबाजी, खरगोश, खामोश, खुश, आमदनी, चादर, चिराग, चश्मा, तेज, इरादा, कबूतर, आईना, कुश्ती, दवा, पलंग, पुल, पेशा, राह, यार, रंग, गरम, जहर, जंग। जंग का अर्थ होता है युद्ध, लड़ाई। दीवार, ताज़ा, दुकान, देहात। देहात गांव को कहते हैं। देहात, दरबार, गिरफ्तार, बीमार, मुर्गा, जोर,
जिंदगी, चेहरा, चरखा, मलाई, शादी, सितारा आदि जितने भी ये शब्द हैं ये कहाँ से लिए गए हैं? सीधे सीधे फ़ारसी से लिए गए हैं। इसके अलावा हमारा एक शब्द और ले लेते हैं हम लोग, सरकार, सौदा एंड इसके अलावा बहुत सारे अन्य शब्द। तो ये सभी शब्द फ़ारसी से लिए गए वैसे शब्द हैं जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इन शब्दों को पहली बार देख के ऐसा लगता ही नहीं है कि ये किसी और भाषा के शब्द हैं, हमारे हिंदी के नहीं हैं, क्योंकि इसका हम बचपन से इतना इस्तेमाल करते आए हैं। ये हमारे जीवन में इस प्रकार समाहित हो चुके हैं कि हमें जान करके अचंभा होता है कि अच्छा ये शब्द कहीं बाहर से आए हैं। जिस तरीके से कबूतर, खरगोश, अफसोस, खामोश, आईना, गरम, देहात, दुकान, दीवार, मुर्गा, ज़िंदगी, सरकार, सौदा, शादी, मलाई, ये शब्द ऐसे हैं, ये चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आती हैं। ये शब्द हम लोग अक्सर बोलते हैं। तो यह मानना कि ये कहीं बाहर से आए हैं मुश्किल होता है, परंतु ये जितने भी शब्द हैं ये सभी कहाँ से लिए गए हैं? फ़ारसी से लिए गए हैं। फ़ारसी के शब्द या फ़ारसी की ये चीज़ें सीधे सीधे भारत में आई और हिंदी में इनका समावेश होता चला गया, हिंदी में ये शब्द मिल गए। इसके बाद जो हमारा अगला भाषा है जिससे कि हमारे हिंदी भाषा में शब्द लिए गए हैं वो है अरबी। फ़ारसी के बाद सबसे ज़्यादा शब्द अरबी से लिए गए हैं। तो अब हम अरबी भाषा के बारे में, अरबी भाषा के उन शब्दों को देखते हैं, कुछ मशहूर शब्द जिनका कि इस्तेमाल हिंदी भाषा में बहुत ज़ोर शोर से किया जाता है। हमारी दूसरी भाषा हो गई विदेशी भाषा, कौन सी? अरबी। तो अरबी भाषा का जो सबसे ज़्यादा प्रचलन है जिस शब्द का वो है किताब। किताब हम लोग अक्सर पढ़ते हैं, रोज़ लगभग पढ़ते हैं। किताब शब्द जो है वो हिंदी का ना हो करके अरबी का है। इसके बाद खत, खत्म, ये सारे शब्द कहाँ से लिए गए हैं? अरबी से लिए गए हैं। अजब, अजीब, अमीर, असर, औरत, औसत, औलाद, इसके अलावा कसूर, कदम, एहसान, कातिल, कायदा, तमाशा, तरफ, तारीख, खराब, कसर, कमाल, कर्ज, तजुर्बा,
दगा, दावत, तरक्की, जिस्म, जनाब, जवाब, जहाज, मौका, बहस, कुर्सी, कसरत, आदत, आदमी, आखिर, दीन, दया, इलाज, दुनिया, दौलत, नशा, किस्सा, किला, कदम, कसम, कीमत, मदद, मर्जी, मतलब, लिहाज, दफ्तर, जलेबी, शराब इत्यादि जितने भी शब्द हैं ये सब कहाँ से आए हैं? अरबी से आए हैं। इनका भी जो इस्तेमाल है वो हम लोग अपनी जीवन में बहुत ज़्यादा करते हैं। इसके अलावा एक दो शब्द और हैं जैसे हिसाब, हिम्मत, मशहूर, मजबून, मौसम। तो हिम्मत और मौसम जैसे शब्द भी हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, परंतु ये सभी शब्द कौन सी भाषा से आए हैं? अरबी भाषा से आए हैं। इन दोनों के बाद जो तीसरी भाषा है जिससे कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा शब्द लिए गए हैं वो है पुर्तगाली भाषा। तो तीसरी भाषा कौन सी हो गई? पुर्तगाली। अब इस बीच में एक सवाल ये भी है कि ये सारी भाषाओं के जो शब्द हैं वो हमारे यहाँ क्यों आए? तो जैसा कि हम जानते हैं कि पहले मुग़ल आए थे, उससे पहले भी लोग आए थे हमारे देश पे, हमला किया था, यहाँ कुछ लोग रुके थे, यहाँ पे उन्होंने राज किया था। तो जब बाहर देश से लोग आते हैं तो उनके साथ कई चीज़ें ऐसी आती हैं जो यहाँ नहीं पाई जाती हैं। आप यहाँ से कहीं बाहर जाएंगे तो जो आपको यहाँ मिलता है वो चीज़ें वहाँ नहीं मिलेंगी। तो जब आप अपने साथ वो चीज़ें ले करके जाएंगे तो आप उनका नाम भी ले करके जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर नया नामकरण नहीं होगा। और जब वो चीज़ें उस नई जगह पे प्रचलित हो जाएंगी तो फिर उसे उस पुराने नाम से ही जाना जाएगा, और वो पुराना नाम जो कि किसी अन्य भाषा का है वो उस भाषा में समाहित हो जाएगा या उस भाषा का बन जाएगा। तो अब इसमें हम लोग सबसे पहला हमारा शब्द है काजू, अनन्नास, परात, किरानी, पपीता,
मेज, आया, गिरजा, पिस्तौल, इस्पात, चाबी, तंबाकू, तौलिया, इस्तरी, इस्तरी आयरन को कहते हैं, कमरा, कमीज, बाल्टी, फीता, तौलिया, माफ़ कीजिएगा, तौलिया 2 बार हो गया। इसके अलावा जो और एक दो शब्द हैं इनके जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में लाए जाते हैं, उनमें हो गया गिरजा, गिरजा हमने लिख लिया। एक और हो गया गोभी। गोभी शब्द भी जो है वो पुर्तगाली शब्द है। तो ये कुछ हैं पुर्तगाली शब्द जो कि हिंदी भाषा में बहुत प्रचलित हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और चीनी भाषा के शब्दों को देखते हैं। तो हमारा जो चौथी भाषा होगी जिससे कुछ शब्द लिए गए हैं वो है चीनी भाषा। चीन में बोली जाती है, चाइना में बोली जाती है। यहाँ से जो 2 महत्वपूर्ण शब्द लिए गए हैं हिंदी में वो हैं चाय और लीची। तो नाम के साथ साथ हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये दोनों चीज़ें भी चाइना से हमारे भारत में आई होंगी। इसके बाद जो शब्द है वो है जापानी भाषा। जापानी भाषा का शब्द यानी कि जापान या जापानी भाषा से जापान में जो बोली जाती है उसके भी कुछ शब्द हिंदी में लिए गए हैं। उनमें कुछ महत्वपूर्ण हैं इम्फान और रिक्शा। ये दोनों शब्द जापानी भाषा के हैं। इसके बाद हम जानते हैं फ्रेंच के बारे में। फ्रेंच छठी भाषा जो हो गई हमारी वो हो गई फ्रेंच। फ्रेंच के जो महत्वपूर्ण शब्द हैं वो हैं अंग्रेज, कारतूस, कूपन, रिपोर्ताज। अब हम जानते हैं रूसी भाषा से आए शब्दों के बारे में। 7वीं जो भाषा हो गई वो हो गई रूसी। रूसी से कौन कौन से शब्द आए हैं? वोदका, रूबल इत्यादि के जो शब्द हैं वो कौन सी भाषा से हैं? वो रूसी भाषा से लिए गए हैं। अब हम अपने 8वें भाषा की ओर बढ़ते हैं। 8वीं भाषा जिससे कि हमारे हिंदी में शब्द लिए गए हैं। तो 8वीं भाषा हमारी हो गई तुर्की। तुर्की भाषा तुर्क देशों में बोली जाती है। और अब हम तुर्की भाषा से कुछ शब्द जो हिंदी में आए हैं उनको उदाहरण के तौर पे लेते हैं। तो हमारे जो कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं वो इस प्रकार हैं। उर्दू, चेचक, सराय। सराय ठहरने वाली जगह को कहते हैं। तमगा, कालीन, तालाश,
तमंचा, काबू, तोप, तोशक, कैंची। तोशक शब्द हम गद्दे को बताने के लिए हम लोग तोशक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कूली, कुर्की, बारूद, दरोगा, बीवी, कुर्ता, बेगम, खच्चर, लफंगा, लाश, चोगा और चम्मच। तो ये हैं कुछ महत्वपूर्ण शब्द जो तुर्की से आए हैं और इसका इस्तेमाल हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं। जैसे कि कालीन हो गया, तलाश हो गया, कैंची हो गई, बारूद, कुर्ता, खच्चर, लाश, चम्मच, बीवी, बेगम, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल बहुत प्रचलित है हिंदी भाषा में। अब हम बढ़ते हैं अगली भाषा की ओर जो कि है पुश्तो। 9वीं भाषा हमारी हो गई पुश्तो। तो पुश्तो भाषा के शब्द हैं कुछ इस प्रकार: अचार, गटागट, मटर गश्ती, डेरा, गुटरगू, पटाखा, गुंडा, लताड़, लुच्चा, नगाड़ा, खर्राटा, पठान, तड़ाक, भड़ास, बम इत्यादि ये जितने शब्द हैं ये कहाँ से आए हैं? ये पश्तो भाषा से हिंदी भाषा में लिए गए हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगली भाषा की ओर जो हमारा 10वीं भाषा है, वो है डच। जो हमारी 10वीं भाषा हो गई वो हो गई डच। डच भाषा के एक जो महत्वपूर्ण शब्द है जो हिंदी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो है तुरुप, और दूसरा है बम जो कि टांगे का होता है या तांगे का होता है। तांगे का जो बम होता है उसको हम लोग, वो जो शब्द है वो डच भाषा से लिया गया है। अब हम बढ़ते हैं अपने 11वें भाषा की ओर जो कि है ईरानी भाषा।
11वीं भाषा हो गई हमारी ईरानी भाषा। ईरानी भाषा के जो कुछ शब्द हैं वो हैं मिहिर, तीर, छत्रप, तूत इत्यादि। तो ये हो गई कुल 11 भाषाएं जिनसे कि हमारे हिंदी भाषा में शब्द लिए गए हैं। अब जो एक और भाषा बचती है हमारी 12वीं भाषा, वो है अंग्रेजी भाषा। चूँकि अंग्रेज़ों का इतने समय तक हमारे देश के ऊपर शासन रहा, हमारी भाषा के ऊपर उन्होंने कंट्रोल किया, हमारे कल्चर के ऊपर कंट्रोल किया, सभ्यता संस्कृति हर चीज़ के ऊपर कंट्रोल किया, तो अंग्रेजी के भी बहुत सारे शब्द जो हैं वो हमारी भाषा में मिलते हैं। तो हमारी अगली भाषा हो गई 12वीं जो है वो अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा के जो शब्द हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। अस्पताल, कॉलेज, स्कूल, नर्स, डॉक्टर, टीम, मशीन, वोट, टैक्स, गार्ड, यूनियन, पेपर, ऑपरेशन, गैस, बस, कार, टेलीफोन, स्कूटर, डायरी, अफसर, स्वेटर, कोट, फीस, लाइब्रेरी इत्यादि अनेकों शब्द हैं जो अंग्रेजी भाषा से सीधे सीधे हिंदी में इस्तेमाल किए जाने लगे हैं। तो अंग्रेजी भाषा के जो शब्द हैं उनको पहचानना बहुत आसान है। हम आसानी से पहचान लेते हैं कि ये सभी शब्द जो हैं हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं और ये अंग्रेजी के शब्द हैं। इसका कारण यह है कि हम हिंदी भाषा के साथ साथ अंग्रेजी भाषा भी सीख रहे हैं या बोलते हैं या कम से कम सुनते हैं, समझते हैं, तो ये पहचानना आसान है। जबकि बाकी की जो 11 भाषाओं के बारे में हमने जिक्र किया वो हम नहीं पढ़ते, उसके बारे में हम नहीं जानते हैं, वो हम बोलते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, तो वो शब्द हमें लगते हैं कि अच्छा ये कैसे आ सकते हैं। परंतु चूँकि हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, तो हमें अंग्रेजी भाषाओं को देख करके बहुत ज़्यादा अचंभा फील नहीं होता है, अचंभित नहीं होते हैं हम। तो इस प्रकार ये कुछ विदेशी शब्द हैं, कुछ उदाहरण हैं और कौन कौन सी भाषाओं से आए हैं ये हमने आज जिक्र किया। तो आज के सत्र में इतना ही, फिर मिलेंगे नए विषय के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया।